141वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इसके बाद रुक्मिणी तीर्थ पर जाना चाहिए। यहाँ पर 5वां तीर्थ है। अष्टमी, चतुर्दशी, तृतीया को यहाँ स्नान करने से मनुष्य रूपवान सुभग हो जाता है और स्नानोत्तर कांचन दान से पुनर्जन्म नहीं होता और शोक रहित होकर पुत्र भृत्य के साथ सुख और सौभाग्य प्राप्त करता है। कुंडिन नगर में भीष्मक नाम का राजा था। उसके पास बहुत वैभव था। उसकी रानी का नाम महादेवी था। उसने एक पुत्र रुक्म और फिर पुत्री रुक्मिणी को जन्म दिया। तब यह आकाशवाणी हुई कि इसका विवाह चतुर्भुज से करना। राजा ब्राह्मणों के साथ सूतिका गृह में गया। उसका नाम रुक्मिणी रखा गया क्योंकि जन्म से ही उसके मस्तक पर स्वर्ण तिलक था। जब वह 8 वर्ष की हुई तब राजा ने आकाशवाणी का स्मरण कर सोचा कि चतुर्भुज कौन है, यह कन्या किसे दी जाए। इसी बीच देवता पर्वत से मुख्य चेदीपति दमघोष आए। तब भीष्मक आदर सत्कार करने के बाद बोले, भीष्मक बोले, मेरी कन्या 8 वर्ष की हो गई है। पूर्व में आकाशवाणी हुई थी कि इसका विवाह चतुर्भुज से करना। मार्कंडेय ऋषि बोले, भीष्मक का कथन सुनकर दमघोष ने कहा, मेरा पुत्र तीनों लोकों में चतुर्भुज नाम से विख्यात है। उसका नाम शिशुपाल है। दमघोष की बात सुनकर भीष्मक ने अपनी कन्या शिशुपाल को देने का निश्चय किया और सभी राजाओं महाराजाओं को बुलाया। उसमें यादव कुलभूषण कृष्ण और बलराम भी आए। प्रदोष के समय जब सखियों के साथ रुक्मिणी वाद्यों के साथ देव पूजन के लिए जा रही थी, तब बलराम और कृष्ण कौतुक से उधर आए थे। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को देखा और कामातुर हो गई। केशव भी बलराम से बोले कि भाई, इस स्त्री रत्न का हरण करने की मेरी इच्छा हो रही है। यह सुनकर बलदेव ने कहा, यदि ऐसा है तो तुम जाकर उसका हरण कर लो। मैं मार्ग में तुम्हें मिल जाऊंगा और सभी दानव मानवों को युद्ध से रोक के रखूंगा। यह मत जानकर कृष्ण ने रथ से जाकर शीघ्रता से कन्या को पकड़ा और रथ में बिठाकर वेग से नगर से बाहर आ गए। रुक्मिणी का हरण जानकर सभी योद्धा रथ मार्ग में दौड़ते हुए आ गए। वहां उनका बलदेव से युद्ध हुआ। बलदेव ने अपने हल और गदा से परास्त कर दिया। दानव और अन्य राजा बलदेव का कुछ न कर सके। युद्ध में बलदेव ने राजाओं को हरा दिया और वंचिका देकर रथ मार्ग से निकल गए। और केशव भी विंध्याचल पार कर रुक्मिणी के साथ नर्मदा तट पर आ गए, जिससे वे अजय हो गए। वहां पीछा करते हुए सेना आ गई। उसे युद्ध में श्री कृष्ण ने हरा दिया, जिससे उस स्थान का नाम योधिनीपुर पड़ा। रुक्म भी वहां आ गया और क्रोध से बोला, रुक रुक, भागता कहाँ है? आज मैं तुझे अपने बाणों से यमलोक भेजता हूँ। इस प्रकार दोनों ही गर्जना करते हुए युद्ध करने लगे। केशव ने अपने बाण से रुक्म का मुकुट काट दिया। तब रुक्म ने केशव के हृदय पर तीर साधा। इतने में ही कृष्ण ने एक हाथ में रुक्मिणी को पकड़े हुए दूसरे हाथ में चक्र धारण कर लिया। तब रुक्मिणी ने कहा, हे देव, यह आपके स्वरूप को नहीं जानता, आप अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। तब कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। उसे देखने के लिए देव ने रुक्म को दिव्य चक्षु प्रदान किए। रुक्म बोला, हे केशव, मैंने जो बाणों से आपको घायल किया वह क्षमा करे। पूर्व में मैंने ही जानकी का दान किया था। आज मैं ही रुक्मिणी का दान करता हूँ। मेरे अहोभाग्य, जो भगवान विष्णु के दर्शन हुए। जो आपकी उपासना करते हैं वे धन्य हैं, और यह धरती, मेरे माता पिता, कुल वंश लोग सब धन्य हैं। जो आपको साक्षात देखा, मेरी बहन धन्य है, और आपके साथ विवाह भी धन्य है। मेरे जैसा धन्य कोई नहीं, जिसके जीजा स्वयं विष्णु भगवान है। ऐसा कहकर रुक्म रथ से उतरा और दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान रुक्म से बोले, श्री कृष्ण बोले, हे रुक्म, तुम जाओ और निष्कंटक राज्य करो और सारा वृत्तांत पिताजी को बताओ। कोई भी काम हो तो मुझे याद करना। मार्कंडेय ऋषि बोले, केशव की बात सुनकर शिरोंजलि बांधकर प्रणाम किया और प्रेम स्थापित करते हुए नगर चला गया। रुक्म के जाने के बाद कृष्ण ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि ऋषियों को आमंत्रित किया और पितरों का तर्पण कराया तथा 12 गांव दान में दिए और बोले,
श्री कृष्ण बोले, तब जब तक यह पृथ्वी, सूर्य और चंद्र है तब तक के लिए यह दान आपको दिया है और आपका कोई शत्रु यहाँ नहीं है। मेरे दिए हुए गांवों का पालन जो राजा करेंगे उन्हें परागति प्राप्त होगी। जब तक महाभूतों की सत्ता है तब तक वे राजा स्वर्ग में भोग करेंगे। जो राजधर्म का लोप करेगा वह प्रलय पर्यंत नरक में रहेगा। अपनी दी हुई या दूसरों के द्वारा दी हुई भूमि का पालन करना चाहिए। यह भूमि जब तक जिसके स्वामित्व में होती है तब तक उसको उसका फल मिलता है। भूमिदाता 60,000 वर्ष तक स्वर्ग में रहता है, जबकि भूमि का हरण करने से और करवाने से विष्टा में कृमि होता है और नरक में दुख भोगता है। और उनका विरोध न करने वाला और अनुमोदन करने वाला भी नरकगामी होता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस प्रकार ब्राह्मणों की पूजा करके नर्मदा तट पर श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। बलदेव भी असुरों को जीतकर अपने स्थान पर आ गए और फिर कृष्ण और बलदेव दोनों ही द्वारका चले गए। कृष्ण को जाते देख वे ब्राह्मण भी गांव से निकल पड़े। रथ मार्ग से ब्राह्मणों को आता देख श्री कृष्ण ने मुहूर्त भर रुककर ब्राह्मणों से बोले कि आप लोग इस समय कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपकी विधि से पूजा की है और भूमि भी दी है, आप वहीं निवास करें। श्री कृष्ण का कथन सुनकर ऋषि बोले, हे हरि, करोड़ों कल्पों की उपासना से भी दुष्प्राय आपका त्याग हम नहीं कर सकते। आप आज बिछड़ कर फिर कहाँ और कब मिलेंगे? ब्राह्मणों की वाणी सुनकर श्री कृष्ण बोले, मथुरा, द्वारिका और योधनीपुर, इन 3 स्थानों पर मैं तीनों कालों में रहूँगा। आप लोग यहीं रहते हुए मेरा ध्यान करें। जहाँ पर मैंने रुक्मिणी से विवाह किया है यह स्थान मुझे अत्यंत प्रिय है और प्रिया प्राप्त करने वाला है। इसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, आप भी न छोड़ें। रेवा नदी के किनारे पत्नी की प्राप्ति और आपका सत्संग होने से यह तीर्थ अद्वितीय है। मार्कंडेय ऋषि बोले, ऐसा कहने पर विप्रगण योधिनीपुर आ गए और श्री कृष्ण तीनों स्थलों में अंश रूप से रहने लगे। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तीर्थ स्थान की उत्पत्ति के बारे में बताया। इसे सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण और बलदेव की पूजा करने से विष्णु की पूजा हो जाती है। जो प्रातःकाल इनका दर्शन करते हैं वे विष्णुवत हो जाते हैं। यहाँ पर रहकर अस्तवन दक्षिणा से पाप छूट जाते हैं। यहाँ जितने वृक्षों को देखा जाता है उतने पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ किया हुआ दान, स्नान, सुरार्चन अक्षय फलदायी होता है। अग्नि प्रवेश में आग्नेय लोक प्राप्त होता है। जल में समाधि से अनिवर्तिका गति होती है। कपिला दान से उसके रोम की संख्या के बराबर वर्षों तक स्वर्ग लाभ होता है। सोना चांदी का दान करने से विष्णु लोक मिलता है। वस्त्र आदि दान करने से यथेष्ट स्वर्ग मिलता है। सोम योग में जो पुण्य प्रयाग का है वही पुण्य यहाँ द्वादशी स्नान का है। उत्तरायण और दक्षिणायन में संक्रांति, व्यतिपात, द्वादशी, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णमासी व धृत योग में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। द्वादशी के दिन इस तीर्थ पर संसार के सभी तीर्थ आते हैं। उस दिन किया हुआ दान, यज्ञ, होम, बलि सब अक्षय होते हैं। 142वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, योधनीपुर से आगे अमाहक तीर्थ जाना चाहिए। यहाँ एक पिंड से तर्पण करने से पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। युधिष्ठिर जी बोले, हे मुनि, स्नान, दान, पूजन, पिंडदान के विषय में अमाहक तीर्थ का महत्व बताइए। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, जो प्रश्न आपने पूछा है वही प्रश्न देवर्षि संगम के समय भी रखा गया था। सुनो, यहाँ अमाहक तीर्थ पर सभी तीर्थ, सागर, प्रयाग, पुष्कर, गया रहते हैं। सोमराज द्वारा प्रतिष्ठित सोम तीर्थ पर जो पुण्य मिलता है वही यहाँ मिलता है। हमारे कुल में कौन है जो पिंडदान देगा? ऐसा पितामह सोचा करते हैं। देव और ऋषियों का कहना है कि एक बार पिंडदान करने से 12 वर्षों के यज्ञ का फल होता है। हे महाराज, प्रत्येक युग में पूर्वज सदा ही अमाहक की ओर आते हुए अपने गोत्रज को आते हुए देखते हैं। यदि अमाहक क्षेत्र में
अमावस्या के दिन स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण किया जाए तो पूर्वज पाप मुक्त हो जाते हैं और उन्हें एक इप्सित की प्राप्ति होती है। यहाँ जल के मध्य वहनी तीर्थ है, उनके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। स्नान मात्र से ब्रह्म हत्या दूर होती है। स्वर्ण अलंकार से युक्त कन्यादान से 100 गुना फल मिलता है। संध्योपासना करने से ब्रह्मलोक मिलता है। अमाहक तीर्थ में प्राणोत्सर्ग करने से 60,000 वर्ष तक रुद्रलोक में पूजित होता है, फिर पृथ्वी पर राजा बनता है। यहाँ स्नान करके रुद्राध्ययन, पुरुष सूक्त, गायत्री मंत्र या पितृ संहिता, द्रुपदा का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। चारों वेदों और सत्य का जो फल है वह इस तीर्थ पर मिलता है। यह तीर्थ स्वयं शंभु द्वारा निर्मित है। यहाँ एक चित्त से विष्णु का जाप करना चाहिए। इस तीर्थ पर विश्व देवा, पितर, सूर्य, चंद्र, मरीचि आदि अनेक ऋषि, देवता, सिद्ध, मुनि, मनुष्य और योगी रमण करते हैं। यहाँ पर किया गया शुभ या अशुभ अक्षय हो जाता है। वह जीव सबको त्याग कर वायु के रूप में शुभाशुभ गति को प्राप्त होता है। शुभाशुभ के भोग में कोई साथी नहीं होता। जीव अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि जीव क्या है, प्राणी क्या है इत्यादि हेतुवाद से अमर्यादा होती है। इससे तो चराचर जगत ही नष्ट हो जाएगा। यह विचार कर पूर्वजों ने मर्यादा स्थापित की थी जिससे धर्म नष्ट न हो। धर्म नष्ट होने पर अधर्म के कारण नरक प्राप्त होगा। यह संसार तो निरंकुश है, मर्यादा तोड़ने में ही लगा है। इसलिए शास्त्र के आधार पर महर्षियों ने मर्यादा स्थापित की है। इसलिए श्रुति, स्मृति, पुराण में कहे गए धर्म का पालन करना चाहिए। मर्यादा तोड़ने का विचार भी नहीं करना चाहिए। जैसे पिता और पुत्र एक दूसरे के बिंब प्रतिबिंब है, वैसे ही श्रुति और स्मृति भी है। स्वयं ही अपना कल्याण करना चाहिए, अवसाद नहीं करना चाहिए। पिंडोदक से आयु, कीर्ति, तेज, संतति और यश होता है। गया आदि में जो पिंडोदक दान का फल है वही नर्मदा पर अमाहक तीर्थ में भी है। यहाँ पूर्वोक्त सभी देवता रहते हैं। यहीं पर ब्रह्मशिला है, वह कलयुग में दिखाई नहीं देती। वैशाख की अमावस्या को वह इस तीर्थ में व्याप्त रहती है। उसका प्रमाण 2 कोस का है। इस दिन पिंडदान करना चाहिए अथवा अन्य अमावस्या को भी कर सकते हैं। यहाँ के पिंडदान से अग्निहोष्टोम और वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। जो पितर, रौख आदि नरकों में स्थित हैं वे प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। अमा नामक सूर्य कला जब प्रकट होती है तब पिंडदान का अच्छा फल होता है। चूँकि पुराण पुरुषों ने यहाँ अमा को स्थापित किया था इसलिए इसका नाम अमाहक है। अमा सूर्य की गति है और अहक नाम ईश्वर के स्थान का है, इसलिए इस तीर्थ का नाम अमाहक है। यहाँ स्थित ब्रह्मशिला पर पिंडदान करना चाहिए और विधिवत दान देना चाहिए। इससे 100 वर्ष तक पितर तृप्त होते हैं। अमाहक तीर्थ में पितर वायु रूप में स्थित होकर स्वगोत्रजों से तर्पण के लिए प्रतीक्षा करते हैं जिससे उन्हें सद्गति मिल सके। यहाँ स्नान से जो जल बिंदु गिरते हैं उनसे नरकस्थ पितरों को प्रणाम कर केशोदक से अन्य पाप भागी पितर जो अग्नि संस्कार के बिना ही रह गए उनकी तृप्ति होती है। पितृ संहिता का पाठ करने से नरकस्थ पितरों का उद्धार होता है। बृहस्पति की कक्षा में जब चंद्र चला गया हो तब सोमवार के दिन पिंडदान से अक्षय पुण्य लाभ मिलता है। इस तीर्थ पर अमावस्या के दिन नीलवर्ण के बैल को स्नान कराकर दान करने से रोखादि नरकों में स्थित 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। जिसका शरीर लोहित वर्ण का हो, मुख और पुंछ पांडुर हो, खुर और सिंग पिंग वर्ण हो, उसे नील वृषभ कहते हैं। जो सर्वांग पिंग वर्ण हो, पूंछ और खुर श्वेत हो, उसे पिंग वृष कहते हैं। जिसके ललाट पर तिलक हो उसे बभ्रू कहते हैं। सर्व शरीर एक वर्ण का तथा पूंछ और खुर पिंग वर्ण पर उसे खुर पिंग कहते हैं। सर्व शरीर नील वर्ण और आंखें थोड़ी रक्त वर्ण की हो
तो उसे नील वृक्ष कहते हैं। इस प्रकार नील वृक्ष 5 प्रकार का होता है। जो नील वृक्ष अपने ही घर में उत्पन्न हुआ हो वह महत्वपूर्ण होता है। नवाह में उत्पन्न बछड़ा हो तो उसी से वृषोत्सर्ग करना चाहिए, तभी अनुगणत्व होता है। अपने घर में उत्पन्न बछड़े को जोतने से पितरों की दुर्गति होती है। बछड़े जैसे जैसे दूध पीकर मस्तक हिलाता है वैसे वैसे पितर तृप्त होते हैं। पुंछ के अभिघात से जो बिंदु ऊपर आते हैं उससे पितरों का नरकों से उद्धार होता है। वर्षा ऋतु में गर्जना करता हुआ सिंहों से भूमि खोदे तो जो मिट्टी निकलता है उससे ऋषि तृप्त होते हैं। पीते हुए पितर और खेलते खाते हुए देवता तृप्त होते हैं। गर्जना करता हुआ ऋषियों और मनुष्यों को तृप्त करता है। भूत पिशाच की बाधा होने पर या चातुर्थिक ज्वर आदि होने पर अमाहक तीर्थ जाकर स्नान करे। कमर, मस्तक, भुजा, नाभि और गले में दर्भ बंधन करे और नर्मदा के पास जनार्दन की प्रदक्षिणा करके गायत्री मंत्र अथवा वैष्णव मंत्र का जाप करे। सर्वदेव पूज्य नारायण सर्वव्यापक यज्ञांग भूत आपको नमस्कार हो इत्यादि श्लोक क्रमांक 95 से 98 तक के मंत्र पढ़ें। पुनः स्नान कर विप्रों को भोजन कराएं, श्राद्ध करें, पिंडदान देकर स्वस्ति वाचन कराएं और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को विदा करें। यहाँ पर स्नान, दान, पिंड क्रिया, विष्णु अभिषेक से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सूर्य पर्व पर स्नान करने से सूर्य लोक प्राप्त होता है। जो यहाँ पिंडदान करता है उसी से पुत्र का जन्म सफल है। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों ने शिव जी की स्थापना की। जो वर्ष के अंत में अमावस्या को अमाहक में पिंडदान करता है उसे गया आदि के समान पुण्य लाभ मिलता है। दक्षिण मुख स्थित होकर तिलोदक कुश मिश्रित जल से युग के आदि में व्यतिपात तिथि 6 के दिन तर्पण करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। अमाहक क्षेत्र में स्नान कर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य की पूजा कर रात्रि जागरण करने से इंद्र का अतिथि होता है। तीनों देव एक ही हैं, इनकी पूजा करने से संसार की पूजा हो जाती है। 143वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे महाराज, यहाँ से आधे कोस पर ब्रह्मा द्वारा स्थापित पुण्यदायी श्रेष्ठ सिद्धेश्वर तीर्थ जाना चाहिए। यहाँ पर यज्ञ की सिद्धि के लिए तपस्वियों द्वारा नदी के दक्षिण तट पर सिद्धि देने वाले शिव की स्थापना की गई थी। इस तीर्थ में स्नान कर वृषभ ध्वज की पूजा करने से अश्वमेध आदि यज्ञ में जो पाप हो जाते हैं उससे मुक्ति मिल जाती है। इस तिथि में विधि पूर्वक जो श्राद्ध कार्य कर पितरों को तृप्त करता है उसे सभी सत्कर्मों का फल मिलता है। हे नरोत्तम, जो प्राणी इस तीर्थ में मर जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके देव, पिता और ऋषि मुनि सभी प्रसन्न हो जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, सिद्धेश्वर से 1 कोस के बाद तापेश्वर नाम के तीर्थ हैं। यहाँ पर प्राचीन काल में वेदाशिरा नाम के ब्राह्मण ने शिव की स्थापना कर महान तपस्या की थी और इंद्र पद प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष तक अखंड ज्योति जलाई थी। महेश्वर का ध्यान करते हुए सूर्य की तरह शरीर को तपाया था। तभी ब्राह्मण पर प्रसन्न होकर महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और पूछा कि हे महाभाग, आपकी क्या इच्छा है, आपके हृदय में क्या है। वेदशिरा बोले, हे महेश्वर, मैं इंद्र पद चाहता हूँ। यदि आप वर देना चाहते हैं तो देवराज का राज्य चाहता हूँ। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, इंद्र का राज्य और इंद्र पद उचित नहीं है, क्योंकि इंद्र पद अस्थिर है। इससे तुम्हें क्या लाभ। मेरी मति से यह इस प्रकार तो मूढ़ बुद्धि विचार करते हैं। हे ब्राह्मण, तुम तपस्वियों के कुल के हो, तुम चतुर्विध मुक्ति में से कोई मुक्ति मांग लो। मार्कंडेय ऋषि बोले, ब्राह्मण ने गंभीरता से शिव जी के वचनों पर विचार किया और कहा कि जब तक ब्रह्मा की स्थिति रहे तब तक ब्रह्म के समीप ही रहूं। भगवान शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ।
जो तुमने वर मांगा वह मैंने दे दिया। वेद उपवेद और अन्य शास्त्र का भी ज्ञान हो जाएगा। तुम्हारा वंश भी अक्षय होगा। यहाँ पर तुमने तपस्या की और तीनों लोगों को तपा दिया था। इसलिए हे मुने, इस स्थान का नाम तापेश्वर होगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी रविवार, व्यतिपात रविवार, संक्रांति को सूर्य ग्रहण आदि में जो मनुष्य पूजा करेगा, स्नान कर श्रद्धा भक्ति से पितरों का पूजन करेगा, उसका 1 वर्ष तक का किया पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा और 12 वर्ष तक के लिए किए गए यज्ञ का फल प्राप्त करेगा। अंत में सैकड़ों हजार वर्ष तक शंकर जी के लोक प्राप्त करेगा। अनंतर ब्रह्म लोक पश्चात विष्णु के लोक प्राप्त करेगा। इस प्रकार उमापति वर प्रदान कर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण स्नान कर महेश्वर में लीन हो गए। इस प्रकार भक्ति भगवान तापेश्वर का विधि पूर्वक पूजन करने से सभी देवों से सम्मान प्राप्त कर सत्य लोक को गया। इस प्रकार हे पार्थ, तापेश्वर तीर्थ का महात्मा बताया। मार्कंडे ऋषि बोले, तापेश्वर से 2 कोस के बाद सिद्धेश्वर तीर्थ है, जहाँ पर राजा नचिकेता ने तपश्चर्या कर सिद्धि प्राप्त की थी। प्राचीन काल में राजा ने सर्वांग पुण्य की पूर्ति की इच्छा से नर्मदा जी के किनारे सिद्धिदाता भगवान की आराधना की और दुर्लभ सिद्धि प्राप्त की। इस स्थान पर जप तप व्रत मंत्र आदि से किसी प्रकार का विघ्न नहीं हुआ और राजा को पुण्य राशि की वृद्धि हुई। तारागण समुद्र आदि सब नचिकेता को शुभ फल देने लगे। इस प्रकार भगवान शंकर की स्थापना करने से इस स्थान का नाम नचिकेता ने सिद्धेश्वर रखा। इस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान कर श्रद्धा पूर्वक यथाविधि श्राद्ध विधि करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराकर पितरों को तृप्त करता है, उसके संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं और उसका मन हमेशा पुण्य कार्य में लगा रहता है। मार्कंडे ऋषि बोले, हे राजेंद्र, सिद्धेश्वर तीर्थ से आगे 2 कोस पर वारुण नामक तीर्थ है, जहाँ पर वरुण ने तप किया था। भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर पुष्कर नाम के पुत्र को प्राप्त किया। भगवान महेश्वर की स्थापना कर स्वयं पूजा की और फिर इस पूजा से अतुल शक्ति प्राप्ति कर अपने स्थान को चले गए। जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान कर भगवान महेश्वर का पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और सभी पापों से विनिर्मुक्ति भी। मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराने से एवं दीपदान से अतुल शक्ति कर प्राप्त कर शिव लोक को प्राप्त करता है। मार्कंडे ऋषि बोले, हे राजेंद्र, आगे जाने पर अंगारक नाम का श्रेष्ठ तीर्थ है, जो नर्मदा के किनारे पर है, सभी पाप क्षय कारक भी है। यह तीर्थ अमाहक तीर्थ से 1 कोस पर स्थित है। अगांकारक चतुर्थी के दिन संकल्प कर सूर्यास्त के बाद स्नान कर संध्योपासना कर भक्ति पूर्वक गंध अक्षत मालादि अर्पित कर अंगारक देव की स्थापना कर रक्त चंदन कुमकुम आदि से पूजा करे। फिर स्तुति करे कि हे रक्त अंग वाले, रक्त वस्त्राधारी, लंबी भुजा वाले, क्रोधनाशक, सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाले प्रभु, प्रणाम। इस प्रकार पूर्व आदि दिशाओं के अनुसार विधिवत पूजा एवं अर्घ्य आदि प्रदान करे। हे भूमि पुत्र, महातेजस्वी, स्वेदोद्भव, पिनाकिन, रक्त अंगों वाले महाबली भगवान, अर्घ्य ग्रहण करे। आपको नमस्कार है। एक शंख में जल भरकर उसके ऊपर साली चावल, सोना, मोदक रखकर दान करे। कुछ भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण को दान देवे। क्षीर जल में रक्त चंदन आदि डालकर अर्घ्य देवे। दूसरे ताम्रमय पात्र में तेल, चावल, रक्त पुष्प डालकर गोलाकार मंडल बनाकर घुटनों के बल भूमि पर झुककर देव कांसे के पात्र से अर्घ्य दे। इसके पश्चात ब्राह्मण के साथ क्षार, तिल एवं लवण रस रहित स्निग्ध मधुर रसात्मक आहार मौन होकर ग्रहण करे। अंगार की चतुर्थी का विशेष महत्व बताया है। हे राजन,
अंगारिका चतुर्थी आने पर यथाशक्ति देव की स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर ताम्र पात्र में रखकर मधुर मोदक, गंध, धूप, दीप, गुड़ का पुआ तैयार कर मधुर जल भी ईशान कोण में स्थापित करे। इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति काश्य धातु से तैयार कर आग्नेय कोण में रक्त चावल मिलाकर वायु परिपूरित नैऋत्य कोण में स्थापित करे। सूत्र लपेटकर ग्रीवा में गंध अक्षत आदि से अलंकृत करे। शंख सहनाई बजावे, जय जयकार करे। ब्राह्मणों को रक्त वस्त्र, रक्त चंदन से वेदी बनाकर उच्च आसन में बैठाकर पूजा करे। ब्राह्मण को सुंदर, शांत, सभी प्राणियों का हितैषी, वेद विद्या पारंगत एवं सर्वशास्त्रविद होना चाहिए। उसकी पूजा करके रक्तांगी मूर्ति समर्पित करें। इसी प्रकार अंगारक की प्रसन्नता के लिए पत्नी पुत्र सहित प्रदक्षिणा करे। माता पिता बांधवों से आशीर्वाद ग्रहण करे, पश्चात विसर्जन करे। हे राजन, इस प्रकार प्राचीन काल में तप विधान बताया है। इससे शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं तथा दिव्य पद प्राप्त होता है। भोमवार को जो मनुष्य इस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान कर पार्वती के पति भगवान शंकर की पूजा करता है, विधि विधान से पूजा कर श्राद्ध कर्म करता है, विशेषकर इस तीर्थ में वह अनेकों वर्ष तक शिवलोक में निवास करता है और भूलोक में जन्म लेकर धार्मिक राजा होता है। हे राजेंद्र, यहाँ तक कि वह 7 जन्मों तक ऐश्वर्यवान रूपवान होता है। जो सकाम अथवा निष्काम भावना से यहाँ आकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अंगारकपुर को जाता है। गंधर्व उसकी सेवा करते हैं, उसे सभी दिव्य भोगों की प्राप्ति हो जाती है। पश्चात अग्रिम जन्म में वह रूपवान, वीर्यवान, सर्वव्याधि विरजित राजा होता है। 144वां अध्याय।